नमस्कार। हम हैं द टेल प्लेसर और आज हम इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे एसआईआर के कारण लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हम आप सबको लखनऊ में हुए एक बहुत ही भयानक चीज़ को बताने जा रहे हैं। लखनऊ में एक पीएलओ की मौत होती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उसको सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता चलता है कि उस पीएलओ को ब्रेन हैमरेज हो चुका है। वो भी कैसे? पीएलओ उसके साथ जितने लोग थे, जितने टीचर्स इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन सबका कहना ये है कि एसआईआर में करी हुई जो कुछ भी प्रेशर जो उन पे आ रहा है उस कारण उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, बात भी सही है। बात ये है कि अगर आप एज अ पर्सन समझें बीएलओ को, तो उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि उनको इतने घर इस समय के अंतराल में ही पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन अपना दिमाग खो बैठ चुका है। इलेक्शन कमीशन सही से अपने काम नहीं कर पा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक वोट चोरी तो रोक नहीं पा रहा है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर कराने निकला है। मैंने खुद अपना एसआईआर भरा है और मैं आपको एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि जितनी प्रक्रिया है वो सिर्फ वैसे आपको परेशान करने के लिए है। मुझे ये चीज़ बताइए, जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, यार आप एक टाइम लिमिट दीजिए। टाइम लिमिट क्यों नहीं है? चलिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। चलिए, मेरे पास जान पहचान है, मैं जानता हूँ कैसे क्या करना है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पर एक अगर जो रिक्शे वाला है या जो मजदूर है, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं पता, अंगूठे पे चलता है वो अपने, तो वो क्या समझेगा, वो क्या करेगा? इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी हम देखें जिस तरह का हमारे देश के हालात हो रहे हैं, जिस तरह के हमारे देश के ऊपर कर्जे बढ़े जा रहे हैं, इसकी कोई रोक नहीं है। सरकार अपने चुनाव में जीतने के लिए, जो सरकार में पार्टी बैठी हुई है, वो अपने आप को सिर्फ चुनाव में जितवाने के लिए लोगों को इतने फ्री में चीज़ें बांट रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता है। चलिए, बट रहा है फ्री में चीज़, जा खा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर जैसे हम बोलते नहीं, इंडिया में ही एक हमारा लॉ है, अगर जैसे कि एक पर्सन मेरे बगल में खड़ा है, उसको से मैं चिल्ला दूँ भा, और वो डर जाए, उसके बाद डेथ हो जाए, तो उस पर मर्डर का आरोप लग सकता है। ऐसा कुछ एक कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दिमाग नहीं है कि जो सरकारें काम कर रही हैं, जैसे कि यार ऐसे तो कभी आप अपोजिशन में नहीं आ पाएंगे, ऐसे कोई नई पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी। कैसे आ पाएगी? जब भी जैसे इलेक्शन होने वाला है, अगर लोगों का ध्यान अब 10,000 20,000 दे के उसके आपके पार्टी के लोग उनके मन में भ्रम फैलाकर अगर उनसे वोट ले रहे हैं, तो ऐसे कोई दूसरी पार्टी कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लें, पहले आरजेडी के 79 सीट्स थी, अब 25 है। वो लास्ट टाइम भी सरकार में नहीं थे, इस बार भी सरकार में नहीं है। क्यों सरकार में है? बिहार में लोगों को 10,000 रुपये दिए गए चुनाव से जस्ट पहले। उनसे कहा गया कि अगर आपने नहीं जिताया तो 10,000 रुपये छीन लिए जाएंगे। लोगों में डर बैठाया आपने। ऐसे तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे लात मारी जा रही है एक तरीके से। यार कोई समझ ही नहीं पा रहा चीज़ क्या हो रही है। कोई इस चीज़ संज्ञान मिलने को तैयार नहीं है। मतलब कि मानो कि सब तैयार है, सब चाहते हैं कि ऐसे गधा बना के वोट चोरी किए जाए और कभी भी डेमोक्रेटिक चेंज इस कंट्री में ना आए। ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये फ्यूडलिज्म है। डेमोक्रेसी नहीं है, फ्यूडलिज्म है। तो हम बस यही कहेंगे एज ए टेल ब्लेजर कि सरकार जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब की एक फैमिली है। अगर आप उन पर ऐसा प्रेशर डालेंगे, कहीं उनको कुछ हो जाए, भगवान से तो ये मनाऊंगा कि ऐसा कुछ हो ना उनके साथ, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत गलत होगा। हमें एज सोसाइटी, और मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा कि अगर आपके घर पर कोई बीएलओ आता है, उसको चाय पानी नाश्ता ज़रूर दें। वो पूरे दिन सिर्फ आपके अधिकार के लिए दौड़ रहा है, ठीक? उसकी पूरी मदद करें, क्योंकि उसका कोई दिक्कत, हमारी लड़ाई
उन लोगों से जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इन सरकारी कर्मचारियों से नहीं है जो अपनी मेहनत से अपने घर को चला रहे हैं। तो अगर आपके घर पे कोई BLO है तो आप सबको उसका पूरा सहयोग करना है, उसको पानी, चाय, नाश्ता जरूर दें। जय हिंद। द टेल प्लेजर।